अब बात करते हैं किसानों की। एक तरफ किसानों की 9 घंटे की भूख हड़ताल जारी है तो किसानों की आड़ में सियासत भी नॉन स्टॉप जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आपके सभी बड़े नेता सामूहिक अनशन पर बैठे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन भी हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी यहां पहुंचने वाले हैं। इस बीच बीजेपी कांग्रेस ने केजरीवाल के अनशन पर ही सवाल उठा दिए। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल के उपवास को पाखंड बताया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कहा केजरीवाल उपवास के नाम पर नाटक कर रहे हैं। किसानों के अनशन पर राजनीति तेज चल रही है। केजरीवाल ने देश भर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से किसानों के समर्थन में उपवास करने की अपील की, तो प्रकाश जावड़ेकर ने अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया और उनके उपवास को पाखंड बताया। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र सरकार के 3 बिल किसान विरोधी है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर का कहना यह है कि केजरीवाल ने खुद पंजाब विधानसभा चुनावों में यह वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। अब आपके सामने रखते हैं कि करके कि किस तरीके से किसानों के इस पूरे आंदोलन को लेकर अलग अलग तरीके से लोग अपनी राजनीति साधने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के औजार को आंदोलन का हथियार बनाकर किसान अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हैं, तो इसके जरिए कुछ लोग अपना हित साधने और उल्लू सीधा करने में जुटे हुए हैं। दरअसल किसानों के 9 घंटे के अनशन के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अनशन पर हैं। तो आज एक बार फिर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हिंदुस्तान के किसानों के समर्थन में कुछ लोग जमा हुए और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये प्रोटेस्ट छलावे से ज्यादा कुछ और नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन में ही महज 24 घंटे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ प्रदर्शनकारियों ने जो व्यवहार किया वो शर्मनाक था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ दिल्ली में उपवास का दिखावा तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में महात्मा गांधी के साथ ये छलावा क्यों? हिंदुस्तान में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर कल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया। भारतीय दूतावास के बाहर लगी प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया गया। मूर्ति पर कालिक पोत दी गई, तोड़फोड़ की गई। आज एक बार फिर से वॉशिंगटन में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लेकिन ताज्जुब और हैरानी की बात तो यह है कि किसी के मुंह से एक बार भी बापू के अपमान पर एक शब्द तक नहीं निकला। माफी मांगना तो दूर की बात है, किसी ने अफसोस का एक लफ्ज तक अपने मुंह से नहीं निकाला। सिख बदल गए ने। आज दिल्ली में किसान अनशन कर रहे हैं। अनशन यानी आंदोलन का वो औजार, वो जरिया जिसके जरिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें आजादी दिलाई। लेकिन बापू के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले आंदोलनकारी किसान नेताओं की बापू की प्रतिमा के अपमान पर खामोशी बहुत ही हैरान करने वाली है। कल अमेरिका से बहुत ही परेशान करने वाली और शर्मनाक तस्वीरें सामने आई थी। भारत के किसानों के समर्थन के नाम पर इकट्ठा हुए लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया, लेकिन इस अपमान पर हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे किसानों की जुबान बंद है। कोई अफसोस नहीं जता रहा कि अमेरिका में बापू की प्रतिमा के साथ खालिस्तान समर्थकों ने जो किया वो निंदनीय है। अमेरिका में भारतीय दूतावास के बाहर हमारे राष्ट्रपिता की प्रतिमा के साथ जो सलूक हुआ उसकी लालत मलामत दूर किसान नेताओं की जमात इस शर्मनाक घटना पर चुप है। दिल्ली में कहां-कहां प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।